स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। अस्मते श्री नारायणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। हृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति मोहयफलसहस्रं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽयं। जयति जयति कृष्णा वृष्णिवंशा प्रदीप। जयति जयति मेघा श्यामलो श्यामलांगम्। जयति जयति कृष्णा भारनासो मुकुन्द। चैतन्यं चमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाज्वारधवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं। स्वाहाचार चरम चरम चर चरम चारम चरम वाचरम। वैकुण्ठाधिपतिं भवं भव भवं भावं सांभवं भवं सांभवम्। एवं निशंस भृगुनंदन साधुवाद वैयासकी स भगवान् नतवेष्णुराता। प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकलमशगनं व्याहरत मारवत भागवता आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगी
भवरोगवैद्यं तस्मद्गुरुं नित्यमहं भजामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी। जय श्री राधे श्याम। उत्तराखंड धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ गंगा बसे यमुना बसे बद्री केदार। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की इष्ट देवता की श्रीमद्भागवत महापुराण की। अंजनी
सीताराम वंदे नाम राधे श्याम वंदे नाम अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। नाथ की वंदना केदारनाथ की वंदना उत्तराखंड धाम की बार बार वंदना। बद्रीनाथ की वंदना केदारनाथ की वंदना उत्तराखंड धाम की बार बार वंदना। वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। भैरव जी की वंदना इष्ट देव वंदना जय हो महाकाल भैरव जी वंदना भैरव जी की वंदना इष्ट देव की वंदना काल भैरव बाबा मेरी बार बार वंदना। वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाला जी बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के ललना की बार बार वंदना। वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाला जी बार बार वंदना। बोले सीताराम भगवान की जय बाल मुकुंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की इष्ट बटनाथ की जय ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो। जय जय श्री राम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त आंक्षा कल्पतरु तड़ित विदित नंदन जगदाधार करुणा वरणालय श्रीमद्भागवत महापुराण ये परमहंसों की दिव्य संहिता मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हम सभी के इष्ट आराध्य श्री वटवटनाथ श्री नागराजा जश देवता मामावती समस्त कुल देवता मंडप पर आवाहित 33 कोटि देवी देवता इस मंडप के विपुल आचार्य शक्ति भक्ति माताओं भद्र पुरुषों प्यारे बच्चों आप सभी को व्यासपीठ से राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस भैरव देवता की तपस्थली में आप सभी लोग आए। 7 दिवस तक हम कथा का रसपान करें। 7 दिवस तक रसपान करेंगे कथा। किसकी कथा है? ये उस परमात्मा की कथा है जिस परमात्मा का आपने कल प्राकट्य उत्सव मनाया ना, वो अजन्मा परमात्मा का आपने जो है कल प्राकट्य उत्सव मनाया। वेद कहते हैं वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं, वो प्रकट होते हैं। ऐसे परमात्मा की लीलाओं का बाल लीलाओं का आज हम सभी लोग रसपान करेंगे। हरे 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 हे नारायण, तो बहुत कम हो गए। हे प्रभु, हरे 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 राधे राधे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हरे हरे ओ ओ राधे राधे। उस परम पिता परमेश्वर का कल आप सभी लोगों ने जन्मोत्सव मनाया है। कैसा है वो परमात्मा? आप लोग बातें न करें कि जो यहाँ पर बैठे हैं ना, वो शांत होकर के बैठे हैं। बहुत दत्त चित्त होना पड़ता है, नहीं तो सुतली वाली कथा सुने ना, नहीं तो
एक कान से सुना और दूसरे कान से कथा बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये कथा ना कानों से सुनी जाती है और हृदय में उतारी जाती है, और जब तक हृदय में नहीं उतरेगी तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कृष्ण की कथा है ना। और कृष्ण कैसे हैं? बहुत टेढ़ है। कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर दे सबको। वो बांके बिहारी जब मुरली की तान बजाते हैं ना, तो सारी गोपियां स्तब्ध हो जाती हैं। वो गोविंद जब गौ के बीच में खड़े होते हैं ना, तो सारी गौएं गौचारण करना छोड़ देती हैं। गवाम्यस्य मध्ये सह गोविंद। ये परमात्मा के अनेक नाम है, सहस्र नाम। उस परमपिता परमेश्वर के अनेक नाम हैं। वो प्रभु हमें कैसे मिले, क्या करना चाहिए ऐसा जो हमें परमात्मा मिल जाए? ऐसी कौन सी दवाई है जिससे हमें परमात्मा मिल जाए? आपके पास है कोई दवाई? श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम। ये वो औषधि है जिससे वो परमात्मा मिलता है। ये वो राम नाम की औषधि है जो भव सागर से पार करा देती है। ये संसार क्या है? ये माया है। माँ मने जो नहीं है, जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। ये सब उस परमात्मा की माया है, और हम संसारी जीवन सब इस माया में फंसे पड़े हैं, है ना? कोई कह रहा है हमारे घर पर कोई नहीं था तब हम नहीं आए। कोई कह रहा था बच्चों के पेपर हो रहे थे, है ना? कुछ न कुछ लेकिन और किंतु परंतु जीवन में बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि मैं तो झगड़ा करके आया हूं। तो वही आज गोपियां भी झगड़ा करके कृष्ण से मिलने आई है। ये समझ लीजिएगा, जो घर से झगड़ा करके आया है अपने इष्ट के पास, समझ लीजिएगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो बहाने बहुत हैं महाराज, बहाने अनेक हैं, व्यवधान बहुत हैं। ये कलिकाल है ना, कलुषित, ये कलुषित युग है। ये धर्म कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाधा करता है। ये हमें धर्म कर्म में प्रवृत्त कम होने देता है। तो कैसे हमारा जीवन सफल हो? कैसे उस परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति हो? कल हमने सुना था ना गद्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन
पहली भक्ति बताए है नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति। पहले श्रवण करो। किसको? दुनिया की बातों को बतावा, दुनिया की बातों को सुनो, उस परमात्मा के नामों को सुनो जिससे साभाया व्यंतरा शुचि, वो अंदर भी शुद्ध करता है और बाहर भी शुद्ध करता है। आप पूजा करते हैं ना, सभी लोग करते हैं, तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिबा यास्मरे पुंडरीकाक्षं सावायाव्यंतरा। देखिए मंत्र में अपने आप पता चल रहा है ये मंत्र शुद्ध कर रहा है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। आज तो सब पढ़े लिखे हैं, सब प्रबुद्ध वर्ग है। आज तो शिक्षा का अभाव नहीं है, यद्यपि विवेक का अभाव जरूर हो गया है। विवेक थोड़ा कम हो गया है, लेकिन शिक्षा बहुत उच्च कोटि की है। शिक्षा बहुत उच्च कोटि की हो गई है। सावायाव्यंतरा शुचि, वो परम पिता परमात्मा के नाम में वो शक्ति है ना महाराज कि वो अंदर भी शुद्ध करती है। वो नाम अंदर भी शुद्ध करता है और बाहर भी शुद्ध करता है। तो उसी कृष्ण की कथा तो सुन रहे हैं हम, उसी लीलाधर की कथा सुन रहे हैं। वो नट नागर की हम कथा सुन रहे हैं। बस हमारा कल्याण हो जाए। जैसे भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमें भगवत मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस परमात्मा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए जो वेदों ने कहा है, जो वेदों ने कहा है, उन कथनों पर चलना चाहिए। जो शास्त्र वाक्य कहते हैं उन पर चलना चाहिए। आजकल क्या हो गया पता क्या है? आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में शास्त्री है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मानो इन्होंने कौन से गुरुकुल से इन्होंने पढ़ाई करी हो, कितने बड़े गुरुकुल से इन्होंने पढ़ाई करी हो, अपना ही निर्णय देने में मानते नहीं है। लेकिन जब कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष आकर के बताए तो उन बातों पर ग्रहण करना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तस्मा शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याव्यवस्थितो। किसी भी कार्य के लिए शास्त्र प्रमाण है। क्यों? शास्त्र प्रमाण है। जो भी कार्य हो उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र कहता है वो करना चाहिए। जो शास्त्र कहता है उसको करना चाहिए। नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं हम परेशान? क्योंकि हमने जीवन को ना दूसरों के लिए दे दिया। हमने कभी अपना मंथन नहीं किया कि वास्तव में हमें जीवन मिला क्यों। हमने उस प्रभु से पूछा नहीं है, हे प्रभु तूने क्यों बनाया।
और बनाया है तो करिए चिंतन, चिंतन करिए प्रभु का, फिर समझ में आएगा। फिर ऐसा लगेगा मानो ये सतयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल, कलयुग में जो नाम की महिमा है वो उतनी यज्ञ जप तप की महिमा नहीं है। चार युग है ना, अलग अलग युगों में अलग अलग चीज की महिमा है। पहले आपने सुना होगा सतयुग में जो है 10-10 हजार 20-20 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे ना, आयु भी बहुत थी। और आज तो अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, अगर 6 महीने आपने ठीक ढंग से अभ्यास किया तो 6 महीने बाद आपको वो इष्ट दिखने लग जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन दीजिए उस प्रभु को 6 महीने, पर करें क्या? हम तो 6 मिनट नहीं दे सकते। 6 मिनट में भी हमें 6 फोन आ जाते हैं, है ना? फोन का जमाना है ना। क्या करें महाराज, इतने में जजमान जी का फोन आ गया, संध्या बंदन छोड़ दिया इतने में। लेकिन विचार करें कि हमारा कल्याण किस प्रकार से। बस कथा का यही सार है। कथा यही कह रही है कि हमें जीवन बदलना है। तो कल हमने नंदोत्सव मनाया, भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान का प्राकट्य कैसे है वो भगवान? तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्। ये जो सुखदेव जी थे ना, इन्होंने जगह जगह भगवान शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि कुछ लोग ना आजकल, बुरा मत मानिएगा, कथा का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण की इतनी रानियां। ध्यान से सुनना, जब तक सुनोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? विष के समान होता है ना? आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए जब भी आप जहां भी कथा सुने, पूरा सुने, उसका मंथन सुने, ये कथा क्या कह रही है, हमें क्या सीखना है इस कथा से, ये समझ लीजिएगा। ये कथा उनकी नहीं, ये हमारी कथा है। ये किसकी कथा है? जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेरे गुरुकुल में मित्र रहे पुरुषोत्तम कोठारी जी, लिखवार गांव, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बैठिए। ये तम अद्भुतम, वो कौन अद्भुत? तम अद्भुतम, वो अद्भुत कौन है? वो परमात्मा अद्भुत है। बालक शब्द के विद्वानों ने कई अर्थ किए हैं। तम अद्भुतम बालकमं मुजेक्षणं, बालक शब्द के और अम्बुज शब्द के विद्वानों ने अलग अलग अर्थ किए हैं।
बालक शब्द के अर्थ किए हैं विद्वानों ने। जैसे बा मने बकरा, अलका, टेढ़ा, मेढ़े, घुंघराले बाल। ऐसे कौन है घुंघराले बाल वाले? वो ठाकुर है, वो कृष्ण कन्हैया घुंघराले बाल वाले। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका, आप सबके गुरुजी रहे। दूसरा अर्थ किया है बालेसु, रोमेसु, कोपेसु स यस्य ब्रह्मांड। समझने लगे आप? इन सूक्तियों को समझ रहे हैं आप? ये सूक्ति क्या कहती है? ये सूक्ति कहती है उस परमात्मा के शरीर में जितने बाल हैं उसमें सारा संसार समाया हुआ है। बालेसु, रोमेसु, कोपेसु, उस परमात्मा के शरीर में ये सारा जगत समाया हुआ है। और बालक किसको कहा? उस परम पिता परमेश्वर को कहा। किससे? सुखदेव जी। ये सुखदेव कोई छोटे मोटे नहीं है, ये ब्रह्मराग है, ये उस परम ब्रह्म को पहचानने वाले है ना। कथा सुनी थी ना आपने, कौन है ये सुखदेव? ये सुखदेव जो हैं, सुखदेव जी ने फिर कहा बालका बालके ब्रह्मांडा यस्य सा बालका। अनेक अर्थ किए महाराज विद्वानों। ये बालक शब्द के बहुत अर्थ हैं। बा तेन कायस्ते स्तूयते इति बालका। और एक विद्वान तो कहते हैं बालानाम गोपनाथानाम कामं सुखम देयति यस्य सा बालका। ये जो बालक है ना, ये किसको? गोपियों को सुख देते हैं, इसलिए इनको बालक। ऐसे न जाने कितने अर्थ किए महाराज विद्वानों। जितना जो समझ पाया, मैंने पूर्वगत दिवस में भी कहा था, भागवत को जानना वैसे बहुत कठिन है। केवल 10 महाभागवतों ने भागवत को जाना है। और तो प्रयास करेंगे स्तोत्री वाणी से जितना आपको समझा सके। जो गुरु कृपा से, प्रभु प्रसादी से जो निकलेगा, वो आपके चित्त में बैठना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए कि ये कथा कह क्या रही है। ये कथा क्या कह रही है? अंबुज शब्द के भी कई अर्थ हैं। तमद्भुतं बालकमंबुजिक्षुं। महाराज किसी ने कहा अंबुज माने स्त्री है, लक्ष्मी जी। तो दूसरा भाव है स्त्री माने अंबुज माने राधा रानी कहा है, क्योंकि वो राधा और श्री कृष्ण एक ही हैं। वो एक ही तत्व है, वो अलग नहीं, वो केवल लीला कर रहे हैं। इस भाषा को विद्वान लोग समझते हैं। ये सामान्य समझ में नहीं आती ये बात। मूलम ही विष्णु देवाना, मूल में विष्णु है, फिर ब्रह्मा है, और फिर शंकर है। तो वो एक ही तत्व है।
श्री कृष्ण और राधा। ऐसे अनेक अर्थ किए महाराज। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, ओ चतुर्भुज नारायण। चतुर्भुज का मतलब क्या समझते हैं आप? चतुर्भुज का मतलब होता है ऐश्वर्यवान। हम में भी है कोई चतुर्भुज? देखिए आपने कहीं? नहीं। क्योंकि चतुर्भुज वो नारायण हो सकता है, ऐश्वर्यवान वो नारायण हो सकता है, वो षड ऐश्वर्य संपन्न है। क्या है? 6 ऐश्वर्य है उस परमात्मा के पास, जो संसार में किसी के पास नहीं है। ऐश्वर्य समग्रस्य यस्य सा भगवान, ये षड ऐश्वर्यों से संपन्न है। अन्यथा हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बस हमारे साथ ये जो माला करी है ना आपने, वो प्रभु नाम का जो रस पिया है आपने, जो धर्म किया है आपने, वो केवल आपके साथ जाएगा, वरना सब यही रह जाएगा। एक बार कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। क्या थी? बहुत संपत्ति थी। 24 घंटे डॉक्टर उसके साथ रहते थे। 80 रुपयों की कोई कमी नहीं महाराज। लेकिन वो भी एक रत्ती मात्र, एक चवन्नी भी साथ नहीं लेकर के गया, तो भला कौन क्या ले जा सकता? ये प्रभु नाम साथ जाएगा। ये जो धर्म किया है, ये सत्कर्म किया है, केवल ये साथ जाएगा। जो हमने सत्कर्म किया है ना, वही हमारे साथ जाएगा, वही परलोक का सारथी है। ध्यान रखना, एक एव परो बंधो गुरु ही सर्वदेवता। वो गुरु मने जो ज्ञान करा दे भगवान का, भगवान तक पहुंचा दे। एक एव परो बंधु गुरु ही सर्वदेवता। हमारे साथ यही जाएगा, अन्य तो सब बेकार है ना। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे छोटे भाई भी हैं, बहुगुणा जी, कपिल बहुगुणा जी। आप बहुत अच्छे कथावाचक हैं, आपका स्वागत है विकार गांव। बैठिए। ये प्रभु की जो नाम की महिमा है ना, उसी की हम आज कथा सुन रहे हैं। ये माया कहीं नहीं छोड़ती है ना। हम संसार में है ना, इसलिए माया से पकड़े हुए हैं। चाहते हुए भी हम माया को नहीं छोड़ सकते। ये माया ने महाराज बहुत हमें जकड़ रखा है। तो ऐसे वो परमात्मा चतुर्भुज ऐश्वर्य संपन्न है। शंख गदायुधायुधम, जिनके गले में कौस्तुभ माला है। जो कैसे है परमात्मा? कोटि सूर्य समप्रभा। कोटि माने करोड़ों। जैसे मानो करोड़ों सूर्य चमकते हैं ना, वैसे चमकते हैं वो परमात्मा।
हमारी उस सामर्थ्य नहीं कि हम उनको देख पाए, हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है, केवल हम उनकी कथा का सरसपान करें, बस वो चित्त में बिठा दें उस परमात्मा को। देखने की हमारी ताकत नहीं है, हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस परमात्मा के दर्शन कर पाएं। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो निधि वन में आज भी भगवान ठाकुर जी लीला करते हैं। तो एक कोई व्यक्ति था, जिज्ञासु था, जिज्ञासा वसात वहां रात को रुक गया कि मुझे उस प्रभु से मिलना है, वो कैसे लीला करता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, वो ठाकुर लीला कैसे करते हैं। तो वहां निधि वन में रात को बैठ गया। तो जैसे ही भगवान आए ना, उसकी आंखें चली चली उसकी आंखें चली गई। ये हमारे सामने की बात है, 2010-11 की बात है। उसकी आंखों की रोशनी चली चली, हम में वो सामर्थ्य नहीं है, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उस परमात्मा को पचा सकें या उसके दर्शन कर सकें। उस बांके बिहारी की जो कथा है ना, उसका श्रवण करें, उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन में उतारें। तो ऐसे पीतांबरधारी को हम प्रणाम करते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। तो भगवान का प्राकट्य हुआ, कहाँ हुआ? कंस की जेल में। कहाँ हुआ? मथुरा में, कंस के कारागार में हुआ। तो देवकी और वसुदेव को बंद कर रखा है कंस ने कि जो तेरा अष्टम गर्भ है ना, वो मेरा काल है, इसलिए तू मेरे कारागार में रहेगी। कंस बहुत निर्दयी है। कंस बहुत निर्दयी है, वो दुराचारी है, पापाचारी है। उसकी बहन है देवकी। तो कंस को पता लगा कि देवकी का जो अष्टम गर्भ है ना, वो मेरा काल बनेगा। तो इसने अपनी बहन को बंद करके रखा है। अब इधर 6 बेटे हुए देवकी के, तो कंस ने उनको समाप्त कर दिया। कंस ने समाप्त कर दिया। अब इतने में क्या हुआ कि हाँ नारद जी आए कंस के यहाँ। अब नारद जी आए तो नारद जी ने बोला, हे कंस, तुझे पता है, तुझे पता है, एक पुष्प उठाया और कहा कहीं से भी गिन ले, इस एक पंखुड़ी को पकड़ता है वो भी एक ही लगता है, और दूसरी को भी पकड़ता है तो वो भी एक ही लगता है। तो महाराज नारद जी ने जो है कंस की मति भ्रमित कर दी। कंस की मति को भ्रमित कर दिया। अब कंस चक्कर में पड़ गया कि वास्तव में बात तो सही है, ना जाने कौन सा गर्भ होगा जो मेरा काल होगा। ये देवता ना मेरे साथ छल कर रहे हैं। कंस को लगा कि देवता मेरे साथ छल कर रहे हैं।
तो उसने देवकी के सारे पुत्रों को मार दिया। इधर भगवान का प्राकट्य हुआ। देवकी और वसुदेव ने उनको आकाशवाणी हुई, हे देवकी वसुदेव, ये जो तुम्हारा बालक है ना, ये जो तुम्हारा बालक है, इसको यहां से कहीं दूर ले जाओ। तो देवकी वसुदेव ने विचार किया और रात्रि हो रही, रात में हुआ था ना भगवान का जन्म। तो भादों का महीना, अष्टमी की रात, रोहिणी नक्षत्र है। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो मानो जड़ भी चैतन्य हो गए, जो जड़ थे वो चैतन्य हो गए, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर का प्राकट्य हो रहा है। आपने देखा होगा कि रात को चंद्रमा आते हैं और दिन में भगवान सूर्य प्रकाश करते हैं। तो यहाँ भगवान को देखने के लिए भगवान सूर्य बहुत लालायित हो रहे हैं। भगवान सूर्य भी लालायित हो रहे हैं कि मेरे को भी उस प्रभु के दर्शन करने हैं, मेरे को भी उस गोविंद के दर्शन करने हैं। तो मानो संतों का भाव है। चंद्रमा के पीछे खड़े होकर के भगवान सूर्य भी भगवान बाल मुकुंद भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो जरा सी झलक हुई और रात्रि में भी कमल खिल गया। ये उस परमात्मा का वैदुष्य है। रात्रि में भी कमल के पुष्प खिल गए। क्यों? कि भगवान सूर्य थोड़ा तिरछी नजर से देखना चाहते हैं प्रभु को। वेद मूर्तिमंत होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। हे सत्य, वो सत्य कौन है? वो श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी सभी जो हैं भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो इधर वासुदेव जी ने एक टोकरी ली और भगवान को बिठा दिया, यमुना पार किया। भादों का महीना, बरसात हो रही है। यमुना का जो जल है ना, वो हिलोरे ले रहा है। क्यों? आज माँ यमुना बहुत प्रसन्न है। माँ यमुना आज बहुत प्रसन्न है। तो भगवान ने वसुदेव जी की दाढ़ी तक जो है यमुना आ गई। तो भगवान ने कहा, यमुना तुझे शर्म नहीं आती? ससुर जी की दाढ़ी तक आ गई है। तो मानो यमुना कह रही है कि हे परमेश्वर, मुझे आपका स्पर्श करना है। तो भगवान ने टोकरी से पैर बाहर निकाला और यमुना को स्पर्श किया। यमुना शांत हो गई। तो नंद भवन में गए वसुदेव जी ने। नंद रानी के पालने में जो है श्री कृष्ण को रख दिया और जो वहां नंद रानी का जो बेटी हुई थी ना, उसको वहां से लेकर के और फिर अपने आप रातों रात मथुरा आ गए। बहुत बहुत स्वागत है। उदय रावत जी आए हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए। ये भगवान की माया देखिए।
जड़ भी चैतन्य हो जाता है जब प्रभु का अवतार होता है। तो इधर वसुदेव जी ने वहां से वो कन्या लाई और फिर मथुरा में कारागार में आ गए। पूर्ववत की भांति दरवाजे वैसे लगे। वो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। तो एक कोई जिज्ञासु था, कहने लगा महाराज टोकरी कहां से आ गई वहां कारागार में, टोकरी कैसे आई? है ना, वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन भाव ये है, जड़ भी चैतन्य हो जाता है जब प्रभु अवतार लेते हैं। जो जड़ वस्तु है वो चैतन्यता को प्राप्त कर जाती है। इधर कंस को पता लगा तो जो बेटी लाई थी ना, वो यहाँ रोने लगे। अब रोने की आवाज सुनी तो कंस ने अपने दूतों को भेजा, जाओ उसको लेकर के आओ। तो कंस स्वयं दौड़े दौड़े स्वयं आ गया तलवार लेकर के। तो जैसे ही उस बालिका को हाथ में दिया, वो बालिका ने हाथ अपने आप छोड़ा। वो अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। वो विंध्यवासिनी जो है अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई और कहा, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो पैदा हो गया है, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। तो महाराज अब कंस को इतना भय हो गया, उस बात सुन करके कंस अब जिंदा जो है उसी भय में मर रहा है। होता है ना, जब हमें लगता है ना कि कुछ दिन में हमें अब जाना है, तो मृत्यु का भय बहुत भयंकर होता है। तो महाराज अब तो कंस को हर चीज में जो है वो काला कृष्ण दिखने लग गया। थोड़ा कुछ भी काली वस्तु दिखाई देती है एकदम से डर जाता है कंस, एकदम से भयभीत हो जाता है। हो ना हो कोई मेरा यही मेरा काल हो। तो इधर नंद भवन में जो है एक गोपी ने नंद बाबा से कहा, बाबा छोरा भयो है। तो नंद बाबा ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? छोरा कहां से हो जाएगा इस उम्र में? तो नहीं बाबा, छोरा भयो है। तो बाबा अगर हुआ होगा तो क्या दोगे? बोला देवी तुझे 9 लाख का हार दे दूंगा। इतने माँ यशोदा को भी पता चला हमारे यहाँ लाला भयो है। जैसे ही इन्होंने लाला को देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे गोविंद को देखा ना वैसे वो मुग्ध हो गए। नंदा स्वात्मजोत्पन्नो जातो लादा महामना। ये नंद बाबा आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि कृष्ण है ही ना सुंदर। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। शास्त्र कहते हैं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। ऐसे गोविंद के जब दर्शन किए ना तो सारे नंद भवन में खुशियों से आनंद ही आनंद छा गया। तो
ऐसा किसी ने नहीं बोला कि नंद का लाला हो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये आनंद कौन है? आनंद श्री कृष्ण है। आनंद श्री कृष्ण को कहा है। श्री कृष्ण को आनंद कहते हैं। तो महाराज नंद भवन में जो है खुशियां बांटी जा रही है। आज सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। इतने प्रसन्न हैं महाराज कि मानो 6 ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई हो। ये जो 6 ऋतु है ना, वो 2 महीने में एक ऋतु आती है। 2 महीने में 12 महीने में 6 ऋतु। तो मानो सारे संसार का जो सुख है वो आज नंद भवन में आ गया हो। वो नंद भवन में आ गया हो। भगवान ने योग माया से जो है मानुषोच यथा सर्वा स्वकृतम विंदते वसा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह सुनकर यह सुनकर देवकी को थोड़ा क्रोध आया और वो कंस के राजधानी भगवान आज जो हैं कुछ ही दिन के हुए नंद उत्सव चल रहा है महाराज। कहीं सोना बट रहा है, कहीं हीरे बट रहे हैं। महाराज आज जो है नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया। देखो एक कथा कह रही है कि जब हमारे घर में आनंद आता है ना, तो क्या करना चाहिए जब आनंद आता है? क्या करना चाहिए? डीजे बजाना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। दान क्या करना चाहिए? दान। सत्कर्म करना चाहिए। नहीं करोगे तो क्या होता है? अदत्त दाना पुनर्दरिद्रो। इसलिए कहते हैं जब उत्सव हो खूब दान करो, खूब सत्संग करो। सत माने अच्छा संग करो। खूब दान करना चाहिए। जैसे आज नंद बाबा ने चारों दिशाओं के दरवाजे खोल रखे हैं। महाराज एक आ रहे हैं, अरे उसे मेरे पास तो चांदी का सिक्का है, तो दूसरे ने कहा मेरे पास सोने का सिक्का है। अरे महाराज किस द्वार में मिल रहा है सोने का सिक्का? आप 4थे नंबर द्वार में जाइए। वो चांदी का सिक्का वहीं छोड़ करके सोने के 4थे द्वार में जाता है, वहां सोने का सिक्का लाता है। इतने में दूसरा बोलता है मेरे पास तो हीरा है। फिर वो सोने का सिक्का छोड़ देता है, फिर कहता है हीरे का सिक्का कौन से द्वार में मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है हीरा? तो ये 7वें नंबर द्वार पे मिल रहा है।
मानो आज जो है संसार जितने भी वैभव है आज नंद बाबा सब लुटा रहे हैं। क्यों लुटा रहे हैं? क्योंकि ये परमात्मा घर पर आए हैं। ये सड़ ऐश्वर्य संपन्न जब घर पर आए हैं तो सारे जो है नंद बाबा आज खूब लुटा रहे हैं। नंदोत्सव मना रहे हैं महाराज सब लोग, बड़े आनंद में है सब, आनंद बरस रहा है, बहुत आनंद बरस रहा है। जैसे आज यहाँ बरस रहा है ना आनंद, देखिए कैसे कैसे महापुरुष आए हैं, कहां कहां से लोग आए। आयो श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च अंतिम श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदातिक्रम। मनुष्यों को किसी का अपराध नहीं करना चाहिए। जो दान करता है ना उसकी गति बहुत उत्तम गति होती है, क्योंकि कलिकाल में दान की बहुत महिमा है। कलिकाल में दान की बहुत महिमा है। पहले तो अपनी कमाई का दशांश दान करना चाहिए। जो हम कमाते हैं ना जितना, तो उसका दशांश दान करना चाहिए। तो जो शेष धन है वो पवित्र हो जाता है, फिर वो गलत जगह नहीं जा सकता है ना, वो गलत जगह नहीं जा सकता। अगर आप दशांश दान करते हैं, दान का मतलब ऐसा नहीं कि आप बांटो बाजार। दान के लिए भी एक नियम है। दान पवित्र को, जो पात्र है उसको दान देना चाहिए, जो पात्र है उसको दान देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अदत्त दाना दरिद्र। देखिए पूर्व जन्म से जो है हम दरिद्री होते हैं, और जब दरिद्री होते हैं धन हमारे पास नहीं होता तो फिर हम दरिद्री बनते हैं। क्योंकि दरिद्र होगा सत्कर्म नहीं होगा, सत्कर्म नहीं होगा तो पुण्य कहां से होगा। इसलिए आप ध्यान से सुने, अगर आपके पास धन है तो उसका सदुपयोग करें। जो धन है उसका सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग करेंगे ना, पुनर्दरिद्रे पुनरेव पापी। समझ रहे ना आप, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। व्यक्ति फिर जो है दरिद्र पापी होता है। तो इसलिए जो जीवन हमें मिला है, परमात्मा ने हमें जो दिया है ना, उसमें शांत रहना चाहिए, उसमें आनंदित रहना चाहिए। हे प्रभु तूने जो दिया है वो बहुत है। नहीं तो ज्यादा जिसके पास है वो कौन सा यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो जो हमारे पास है उसका सदुपयोग। तो कहने का भाव यह है कि आज नंद बाबा खूब वर्षा कर रहे हैं। तो नंद जी के यहाँ उत्सव मना रहे हैं। इधर ब्राह्मणों का पूजन हो रहा है।
इधर ब्राह्मणों का पूजन हो, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति माने कल्याण, कल्याण वाचक शब्दों का वाचन कर रहे हैं। जैसे हमारे विप्र देवता बैठे हैं ना यहाँ, ये जो मंत्र बोलते हैं उससे क्या होता है? कल्याण होता है। मनना त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे वो मंत्र है, जो मन को तार देता है, जो हमारा अंतःकरण शुद्ध करता है। तो ऐसे ही स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों, खूब आशीर्वाद दिया। आपके लाला को बहुत बहुत बधाइयां, खूब आज बधाइयां बट रही है। इधर गोपा परस्परम रिष्टा दधिक्षीर घृतांबुवि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीते सचिक्षुः। गोप लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर दही फेंक रहे हैं। गोपा परस्परम मृष्टा दधिक्षीर घृता। जब हम प्रसन्न होते हैं तो एक दूसरे को हम क्या करते हैं? हल्दी लगाते हैं। आज तो दही घी इतना नहीं है ना, पर बाजार का लगा सकते हैं। बाजार का बढ़िया मिल रहा है आजकल रामदेव बाबा का, है ना। आज कहाँ घी है, आज कहाँ दही है। आज तो जहाँ बैठे हैं ना हम, जहाँ हमारा बाल्यकाल गुजरा हो, जहाँ हमने ये सब देखा हो, आज समय बदल गया। आज तो महाराज कहीं दूध घी क्या कुछ भी नहीं। इस समय का चक्र देखिए, और आने वाले 5-7 सालों बाद तो बहुत कुछ दिखने वाला है। इस समय निरंतर बदल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर जो है दधी और घी लगा रहे हैं और खूब आनंद उत्सव मना रहे हैं, खूब क्रीड़ा कर रहे हैं नंद भवन में। तो चारों ओर नंद का आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा है। सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। हे राजन, एक दिन नंद जी कंस का वार्षिक कर देने मथुरा गए। इतने में याद आया कि हम तो उत्सव में भूल ही गए, हमें तो किस्त देनी है बैंक की ना। तो नंद जी को याद आया हमें तो कर देना है। यह समाचार वासुदेव जी ने नंद जी से मिलने, तो वासुदेव जी ने मना किया, हे नंद जी आप मुझे मत मिलना, कहीं पता लग गया इस कंस को तो ये जो आपका बालक है ना, ये उसको मार देगा। तो वसुदेव जी ने नंद जी को समझाया, आप मुझे मत मिलना, यहाँ मुझसे कुशल क्षेम मत पूछना। इस प्रकार से नंद जी समझ रहे। सुखदेव जी कहते हैं, नंदा पतिवचो सोयना मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणा मत्प्राणामसंकिता। नंद जी ने वासुदेव जी के वचन पर विश्वास किया। इधर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते करते इधर एक दिन क्या हुआ कि नंद के यहाँ तो निरंतर उत्सव ही चल रहा है और सभी जगह से लोग मिलने आ रहे हैं, अनेक अनेक जगहों से बधाई देने आ रहे हैं।
तो यहाँ एक दिन कौन आई? पूतना। तो पूतना ने भी बधाई दी नंद रानी को और नंद बाबा को। बधाई भयो है, आपको बधाई हो बाबा, आपके बुढ़ापे में संतान हुई है। तो इन्हें लगा कि इधर नजदीकी होगी, सुंदर स्वरूप बनाकर पूतना आई। इसका स्वरूप कैसा है? मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा आ गई हो, इसने इतना अपना सुंदर स्वरूप बनाया। तो ये पूतना मन, पूत मन इसके पूत ना हो, जो पवित्र ना हो, वो पूतना है। जो मलिन है वो पूतना है। तो इसने क्या किया कि सीधे जो है नंद रानी से कहा, हे नंद रानी, कहाँ है तेरा बालक? तो पहले तो नंद रानी ने सोचा कि पता नहीं कौन है, लेकिन बाद में फिर सोचा कि यही की नजदीक की होगी। तो बोला मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आपके बगल के गांव की हूँ। तो नंद रानी किसी अपने काम से दूसरे कक्ष में चली गई। इधर भगवान नारायण ठाकुर जी जो हैं पलना में हैं। इसने मौका देखा और भगवान को दुग्ध पान कराना शुरू कर दिया। तो अभी भगवान कुछ ही दिनों के हैं। ये लीला पुरुषोत्तम है ना, जैसे भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो क्या है? उन्होंने मर्यादा को धारण किया है। और ये कृष्ण कौन है? ये लीला पुरुषोत्तम है। यहाँ सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं भगवान। वहां भगवान राम एक कदम भी जो है बिना मर्यादा के नहीं चले। जो धर्म ने कहा है वही भगवान राम ने किया है। राम का जो चरित्र है ना, उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए और कृष्ण चरित्र को श्रवण करना चाहिए। ध्यान से समझना, अगर कृष्ण चरित्र को तुमने जीवन में उतारा ना, तो वो तो परब्रह्म परमात्मा था, वो तो प्रविष्ट होकर के अपविष्ट रहता है। वो उत्तरा के गर्भ में जाता है, लेकिन वहां भी वो अपविष्ट है। वो प्रविष्ट होने पर भी अपविष्ट रहता है। वो सर्वशक्तिमान है। वो क्या है? नारायण है। लेकिन हम आपकी वो सामर्थ्य नहीं। इसलिए कृष्ण कथा को पियो, कृष्ण कथा का रसपान करो और राम कथा को धारण करो अपने जीवन में। जैसे राम ने किया है वैसा बस यही है, यही तत्व है, यही तत्व है। तो आज भगवान ने आंखें बंद कर दी। आंख बंद क्यों करी? आए थे या माखन मिश्री खाने और मौसी तो जहर पिलाने आ गए। अब ये प्रभु की लीला देखिएगा कि पूतना जो है जहर लेकर के देव महादेव। बाबा आपको तो बहुत बार आदत है जहर पीने की, आपको आदत है। अपनी अपनी आदतें होती है ना, किसी को चाय गरम चाहिए, किसी को ठंडी चाहिए।
है ना। तो मानो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे तो जहर पीने की आदत नहीं है। मेरे जितने आज तक अवतार हुए हैं ना, मैंने कहीं जहर नहीं पिया। जहां भी जहर निकला, चाहे वो समुद्र मंथन में निकला हो, उस जहर को पीने भी आप आए थे। तो मानो भगवान जो है आज उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। अब देखिए, वो समर्थवान प्रभु, वो नारायण भी जब जो है अपने इष्ट को पूजता है, वो नारायण का भी इष्ट है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय विष्णु, है ना। एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। तो मानो आज भगवान ने अपने इष्ट का ध्यान किया हो। दूसरा भाव है कि मैं आया था माखन मिश्री खाने और मुझे सबसे पहले जहर पीना पड़ रहा है। हे भगवान, कैसे पीऊंगा। तो अनेक भाव प्रकट किए संतों ने, बहुत भाव प्रकट किए। तो भगवान ने पहले जहर पिया, इसके बाद भगवान इसको प्राणों को पीने लगे। अब ये छटपटाने लगी। सा मुंच मुंच मलितम प्रभा मलितम प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव कर्म मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो प्रसन्न गात्रा क्षिपते रुरोधा। सा मुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। पूतना छटपटाने लगी। इस प्रकार की बिलखती बिलखती जो है मर्म पीड़ा हो रही है आज पूतना को। तो पूतना ने कहा, हे बालक, मुझे छोड़ दे। तो आज मानो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पहले तो हम किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, और जब हम किसी को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे बीच में गुरुजी आए। तो हम किसी को पहले छेड़ते नहीं, और जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। मानो भगवान कह रहे हैं, अब तो तेरा प्राणांत होगा, तब तो छूटे। ये पूतना क्या है, इसका अपना स्वरूप इतना भयंकर स्वरूप है ना, कि ये 6 कोस में इसका शरीर गिरा। कितने कोस में? 6 कोस। और ये धड़ाम से इतनी भयंकर आवाज हुई जब ये गिरी, बहुत भयंकर आवाज हुई। तो ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया कहाँ गया, तो सब लोग ढूंढने लगे। तो देखा तो इसे पूतना के शरीर में जो है भगवान बैठे हैं। तो सबको चिंता होने लगे कि ये यहाँ कैसे आ गया। तो सब अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये दौड़ी होगी और तब गिरी होगी, कोई कहता है इसको किसी ने धक्का मारा होगा तब गिरी होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसको धक्का मारा होता तो ये उल्टे में गिरी होती है, उल्टे में कैसे गिरी है। भगवान तो इसके वक्षस्थल पर बैठे हैं, तो ये ऐसे कैसे गिर गए। अपना अपना भाव प्रकट किया गोप वालों ने। तो भगवान को जो है माँ यशोदा ने उठाया, अंक से लगा लिया। ये माँ जो शब्द है ना, इसमें ममता है, इसमें बहुत ममता है। तो माँ को बहुत चिंता होती है, जबकि वो परमपिता परमेश्वर
वो सबके पिता हैं, आज वो बेटा बन करके आए हैं। वो आज बेटा बन करके आए हैं। तो माँ क्या कह रही है? भगवान के नामों से भगवान को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो श्वेत दीप पतिसिद्धं मनो योगेश्वरो। हे इंद्रियाणि ऋषिकेश, मेरा बालक की रक्षा करें। माँ बोल लगी, हे प्रभु, हे ऋषिकेश। ऋषिकेश किसको कहते हैं? उसी नारी को। आज भगवान के नामों से भगवान को माँ झाड़ा लगा रही है। माँ का वात्सल्य देखिए। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणो। हे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना, है ना? अभी माँ यशोदा को नहीं पता यशोदा कैसी है। यशो ददाति इति यशो, जो बहुत यश को देने वाली है। नंदो हि आनंद रूपेण यशोदा मुक्ति रूपे वेदो यम यमावसो देवो यम देवकी सर्वदेवता। विष्णु पुराण कहता है, नंदो ही आनंदो रूप। ये नंद बाबा कौन है? आनंद का रूप है। ये साक्षात आनंद है। यशोदा मुक्ति रूपी। यशोदा कौन है? ये मुक्ति रूपा है। ये मुक्ति की प्रतिमूर्ति है। वेदो यम यम वसुदेवो यम यम। ये साक्षात वेद कौन है? वसुदेव जी हैं। देवकी सर्वदेवता। जितने 33 कोटि देवी देवता है ना, सब यशोदा देवकी में निवास करते हैं। देवकी में निवास करते हैं। तो ये कोई साधारण नहीं है। ये देवकी वसुदेव कोई साधारण नहीं है, ये सर्वदेवता है। ये जो हैं साधारण नहीं है। इनके घर में साक्षात ब्रह्म परमात्मा आए हैं। इन्होंने पिछले जन्म में तप किया, प्रश्नि और शुतपा। इनका नाम था प्रश्नि और शुतपा। तो उस जन्म में इन्होंने तप किया और भगवान ने इन्हें वचन दिया था। भगवान ने इनको वचन दिया था कि मैं जब अगले अवतार में आऊंगा ना, तो मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। इन्होंने 10,000 बहुत वर्षों तक 12 वर्षों तक तपस्या की, दोनों प्रश्नि और शुतपा। तो आज भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लगा रही है माँ। तो माँ कहती है, हे प्रभु, मेरे बालक को जो है कोई नजर ना लग जाए, मेरे बालक के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आ जाए। माँ की प्रार्थना है ना, और माँ की प्रार्थना तो परमात्मा को भी सुननी पड़ती है। माँ की प्रार्थना में वो ताकत होती है, वो ताकत होती है कि माँ की प्रार्थना परमात्मा को सुननी पड़ती है। भगवान इस अद्भुत बाल चरित्र का हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब जरा ध्यान से सुनिए आप, है ना। भगवान का प्राकट्य हुआ और श्री गणेश जो है कहां से हो रहा है? पूतना वध से हो रहा है।
ये क्या है? पहले जीवन के कलमशों को मिटाओ। कथा कह रही है कि पहले जो जीवन के कलमश हैं, जो व्यवधान है, उन्हें दूर करो। कथा का भाव है, श्री कृष्ण कथा हमें ये सिखाती है कि पहले जीवन के पाप ताप संताप हैं, इनको दूर करिए। हम लोग जब पहले पूजा करते हैं ना, करते हैं तो पहले क्या करते हैं? भूतोत्सादन करते हैं। क्या कहते हैं? ओम प्राच्ये नमः। चावल छोड़ते हैं ना, छोड़ते हैं कि नहीं? तो पहले भूतोत्सादन करते हैं। पहले उन भूत प्रेतादियों को दूर करो यहां से। नहीं करोगे तो विघ्न आ जाएंगे। तो वही मानो भगवान भी इन भूत प्रेतादिकों को पहले दूर कर रहे हैं, पहले इन विघ्नों को दूर कर रहे हैं, है ना? तभी आप यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, जब यहाँ पर सब अच्छी व्यवस्था है। तो मानो पहले जो है भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, हे राजा, भगवान ने विविध अवतार धारण करके मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों को दूर किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नंद जी के राजभवन में भगवान ने अंग परिवर्तन, एक जन्म नाम के उपलक्ष्य को महोत्सव हो रहा था। ब्राह्मण खूब स्वस्तिवाचन कर रहे हैं। उस समय वहां कंस द्वारा भेजा गया एक राक्षस और आया। उसका नाम था सक्टासुर। सकट कहते हैं गाड़ी को, ऐसे पहले रथ होते थे ना। कंस कह रहा है कि जो भी जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको समाप्त कर दो। उन्हीं में से कोई मेरा काल होगा। जब सारे छोटे बच्चे समाप्त हो जाएंगे तो मेरा काल मिट जाएगा। लेकिन उस कंस को क्या पता, उस कंस को क्या पता कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है आज नंद भवन में मेरा काल बन करके बैठे हैं। भगवान को जो जैसे भजता है ना, भगवान उसे उसी रूप में दिखते हैं। हे यथा प्रपद्यंस्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, है ना? भगवान को जैसा भजोगे वैसे वो आपको दर्शन देंगे। कंस ने भय से भजा है भगवान को, लेकिन कंस ने भजा है तो भगवान ने जो है, तो जैसा भजोगे वैसे भगवान दर्शन देते हैं। तो इधर क्या हुआ, भगवान जो है पालने में रखे हैं बाहर पर, छोटे हैं ना अभी। इधर जो है कंस के द्वारा एक सक्टासुर नाम का राक्षस भेजा गया। तो सक्टासुर को भेजा और वो धड़ाम से जो है भगवान के पास आया। उसने सोचा मैं भगवान को अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा, लेकिन गोविंद ने एक लात मारी उसके सकट में और सकट जो है आसमान में चला गया। सक्टासुर का भी प्राणांत हो गया। खम्रोदसी ज्योतिरनेक मासा सूर्योदय अन्य बुध जी सैसा। ये नारायण की अद्भुत लीला है, ये नारायण की अद्भुत लीलाएं हैं। हे प्रभु, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य
वासुदेव प्रचोदित गर्गा पुरोहितो राजन। ये जो गर्ग जी है ना, ये यदुवंशियों के कौन है? पौरोहित है। पौरोहित माने गुरु है। ये महातपस्वी है। ये गर्गाचार्य जी वासुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में नंद जी के नंद भवन में आए। तो आज भगवान का जो है नामकरण संस्कार हो रहा है। नंद जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ इनका गर्ग जी महाराज का पूजन किया। तो गर्ग जी से प्रार्थना करी। गर्ग जी ने कहा, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। इस संसार में मेरी बहुत प्रसिद्धि है। लेकिन हे नंद बाबा, अगर कंस को पता चल गया कि मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करने आया हूं, तो वो दुष्ट जो है तुम्हारे बच्चों को मार देगा। वो दुष्ट है ना कंस, अगर उसको पता लगा तो वो मार देगा। इधर माँ रोहिणी ने और नंद रानी ने बालकों को बदल दिया। देखते हैं ये बाबा कितना सिद्ध है। ऐसे तो नहीं कह रहे, जरा थोड़ा परीक्षा करते हैं इनकी। तो गर्ग जी ने थोड़ा ध्यान लगाया। अयम ही रोहिणी पुत्रो। जो नंद रानी, आपके गोद में जो बच्चा है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। ये आपका बेटा नहीं है, और जो आपकी गोद में है वो इनका बेटा है। तो ये समझ गए कि बाबा बड़े सिद्ध हैं। खूब धूमधाम से खूब नामकरण संस्कार किया। पितरों का पूजन किया महाराज, देवताओं का पूजन किया। देवताओं का पूजन किया। ओ भगवान, शुक्ले रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। वो नारायण कैसे हैं? सतयुग में वो शुक्ल वर्ण के हैं, त्रेता में रक्त वर्ण के हैं, और रक्त वर्ण के हैं, और हिरण्यकेश आदि इन नामों से ये जाने जाते हैं। काले नाल्पेन राजे से रामा कृष्णस्य गोकुले। अदृष्टा जानवी पदवी विचिकेश क्रमांजसा। कुछ समय बीता। आज भगवान जो है ना, बलराम और श्री कृष्ण इनका नाम, ये आज घुटनों के बल चलने लग गए। घुटनों के बल जो हैं भगवान चल रहे हैं। छोटे छोटे हैं दोनों भाई। जहां पर ये जाते हैं ना, वहां पर गोपियां इकट्ठी हो जाती। तो भगवान आज थोड़ा सा बड़े हुए, तो मानो गोपियों की तो भीड़ लग जाती है परमात्मा को देखने के लिए। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा। स्तेयं स्वस्त्यास्ततं दधिपया कल्पिते स्तेययोगै। ये क्या करते हैं भगवान? वत्सान मुंचन
अब भगवान लीला करने लग गए। तो ये क्या करते हैं दोनों भाई, लोगों के बछड़े खोल देते हैं। और जैसे ही बछड़े खोलते हैं, किस समय? शाम के समय, जिस समय दूध पिलाने का समय होता है। वत्सान मंचान क्वचित समय, तो ये किसी के भी बछड़े खोल देते। ये भगवान अब लीला कर रहे हैं। क्वचित समय क्रोश संजास, और जब इनको कुछ बोले ना तो ये क्या करते हैं? क्रोध करते हैं और हमें चिढ़ाते हैं। क्रोश संजास, हमारा प्रयास करते हैं। तो भगवान आज जो है लीलाएं करने लग गए। छोटे छोटे बालक हैं दोनों, बहुत सुंदर है। मर्गान भोक्षान विभजते सचेनन्ते भाण्डं विनन्ते, द्रव्यालाभे ग्रहकुपितो यत् पुण्यक्रोश्यतो। अब क्या हो रहा है? गोपियां शिकायत लेकर के आ रही है। शिकायत तो बहाना है गोपियों का, लेकिन गोपियों को तो भगवान के उस माधुर्य का दर्शन करना है। उस माधुर्य का दर्शन करना है। तो गोपियां क्या करती है? अरे नंदरानी सुनो, ये तुम्हारा जो लाला है ना, ये छोटा, ये क्या करता है? ये हमारे बछड़े खोल देता है और वो बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। लेकिन ये बड़ा नटखट है। ये क्या है? बहुत नटखट है। अगर इसको कुछ बोले ना, क्रोश संजास, ये हमें चिढ़ाने लगता है। लेकिन हम इसको देखना चाहते हैं। हम इसकी उस माधुर्य छटा का दर्शन करना चाहते हैं। हे नंदरानी, तो इसको डांटती नहीं है क्या? गोपियां आज नंद भवन में सब आ गई हैं। मानो शिकायत करना एक बहाना है, लेकिन प्रभु के दर्शन होते रहे। गोपी कौन है? गोपी जो है वेद है साहब। वो आज गोपी बनकर के आए हैं। तो मानो ये वेद जो है भगवान को देखना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं ठाकुर जी? कभी जो है एक अब भगवान लीला करने लगे। कभी क्या करते हैं? एक दूसरे की चोटी बांध देते हैं। जब सो रखे रहते हैं ना, तो चोटी बांध देते हैं, और जब हम खड़े उठते हैं तो फिर धड़ाम से गिर जाते हैं। ये आपका ये नटखट नंद किशोर है ना, ये बहुत परेशान करता है। लेकिन नंदरानी कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं इसको समझा दूंगी। तो माँ समझाती है श्री कृष्ण को। तो भगवान माँ के सामने कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल जैसे मानो कुछ ना जानते हो। होते हैं ना, कोई बच्चे होते हैं
वैसे तो बहुत बहुत शरारत करते हैं बाहर, लेकिन जब माँ के पास आते हैं ऐसा लगता है कि इनको आवाज ही नहीं आती हो। तो अब भगवान लीला कर रहे हैं। नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गृहस्तर्हि सक्षमं पश्य मे मुखम्। नाहं भक्षितवान् अम्बा, भगवान ने आज मिट्टी खाई। क्या खाई? मिट्टी। आप लोगों ने भी खाई मिट्टी, बचपन में खाई हो। ये माटी का जो स्वाद है ना, नहीं खाई तो अब खा लें। एक बार माटी का स्वाद देख लें। वो स्वाद आपको किसी वस्तु में नहीं मिलेगा जो माटी में स्वाद है। सिरों को माटो खाए जरा आप, हैं इतना स्वाद है ना उसमें। तो आज भगवान जो है माटी खाने की लीला कर रहे हैं। तो मां से कहते ना हम भक्षितवान, हे मां मैंने माटी नहीं खाई। और मानो एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि माटी ये सब मेरे शरीर के अंदर है, मैंने क्या खाया? ना हम भक्षितवान। तो भगवान कह रहे हैं सर्वे मिथ्या विशंसिनः। हे माँ, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि मैंने माटी खाई है, ये सब क्या कह रहे हैं? सब मिथ्या कह रहे हैं। मिथ्या माने झूठ बोल रहे हैं। तो माँ कहती है सब झूठे हैं, केवल तू सत्यवादी हरिश्चंद्र है। सारे ब्रज में तेरे बराबर कोई हरिश्चंद्र नहीं है। उस नारायण की लीला देखिए, वो आज कैसे लीला कर रहा है। मैंने माटी नहीं खाई मां, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख लो। तो जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, तो जैसे ही मां यशोदा ने आज भगवान के मुख का दर्शन किया, भगवान ने गया। तो आज क्या किया भगवान ने? अगर माँ को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मेरी वो सेवा नहीं होगी। जो मैं लीला करने आया हूं ना, वो लीला नहीं होगी। तो भगवान ने क्या किया? स्वजन मोहिनी है, तो वो माँ के ऊपर छोड़ दो। तो जैसे ही सुजन मोहिनी विद्य का प्रयोग किया भगवान ने, तो माँ फिर से माँ जो है फिर से भूल गई, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये उस प्रभु का वैदुष्य है, ये उस प्रभु की कथा है, ये उस प्रभु की का है। वो जब चाहे जिसको चाहे माया से उसको मोहित कर सकता है, क्योंकि ये मायापति है ना।
ये क्या है? मायापति हैं, माया के ये पति हैं। जहाँ चाहे जैसा चाहे प्रयोग कर सकते हैं। ये जब चाहे जहाँ चाहे वो प्रयोग कर सके। आज स्वयं मोहिनी का भगवान ने माँ पर प्रयोग किया तो माँ पूर्व की भांति माँ जो है पूर्व की भांति फिर पुण्य लगे। ठीक है लाला, तू कहता है तो ठीक ही होगा। माँ विश्वास कर देती है ना, क्योंकि माँ क्या होती है? ममतामयी होती है। बेटा बहुत बड़ा अपराध करेगा ना, बहुत बड़ा, तो उस माँ कहती है नहीं, ये मेरे बेटे ने नहीं किया होगा। कहते कि नहीं? आप कहें ये मेरा बेटा नहीं करता, तो माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे को। तो यहाँ पर माँ यशोदा जो है कन्हैया को कह रही हैं ठीक है बेटा, जैसे तू कह रहा है वैसे ही होगा। तो भगवान ने माटी खाने की लीला करी। इधर सुखदेव जी कहते हैं एकदा गृहदासीसो यशोदा गृहदेही कर्मान्तरनियुक्तासो निर्मन्ता स्वयं ददि निर्मन्ता स्वयं ददि। एक समय दीपावली का दिन, जब नंदरानी दासियां घर में अन्य कामों में लगी थी, तब यशोदा अपने लाला के प्रेम से स्वयं दधि मंथन करने लगी। देखिए आज माँ यशोदा जो है भगवान के दधि मंथन कर रही है, जबकि नंद भवन में क्या है? हजारों सेवक है ना। नंद जी के यहाँ हजारों लाखों सेवक हैं और आने वाले अतिथि तो पता नहीं कितने हैं। गायियां महाराज लाखों में हैं, लेकिन माँ आज जो है दधि मंथन कर रही है कि मैं आज स्वयं दधि मंथन करूंगी उस अपने बेटे के लिए। तो दधि मंथन करते करते माँ भगवान का स्मरण कर रही है। भगवान का स्मरण कर रही है। तो मानो नंद रानी है मन क्रम और वचन से भगवान का स्मरण कर रही हो। तीनों रूपों में भगवान का स्मरण हो रहा है। मन में भी ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है और जो कर्म कर रही है वो भी ठाकुर जी के लिए कर रही है। वो भी ठाकुर के लिए कर रही है। बोलो कलंग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मा कार्यकाम ददतं निशिस्थितम्। लाला जो है ना भगवान के आंगन में ओखली रखी हुई है, तो माँ ने आज जो है भगवान को ओखली में बांध के रखा है। इधर उनके भगवान के आंगन दो वृक्ष हैं, नल और कुंवर। तो वो दो वृक्षों को भगवान ने
उनको सांप लगा था, नारद जी का सांप लगा था। उनको भगवान ने स्पर्श किया और वो अपने स्वरूप में आ गए, भगवान को प्रणाम किया, इसी की उन्होंने भगवान किया। हे प्रभु, आपने हमारा उद्धार किया है, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। कथ्यताम भगवन ने तो तयो सापस्य कारण यद बेगर्तिम कर्मयेना वा देवर्षे स्तमा। कथ्यताम भगवन ने, हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम कौन हैं? नल और नल कोबर और मणिग्रीव को सांप के कारण जो है वृक्ष बनना पड़ा था। एक समय हुआ, ये नल कुबर और मणिग्रीव जो हैं कुबेर के पुत्र हैं। ये मदोन्मत्त होकर जो है किसी सरोवर में जो है नग्न स्नान कर रहे थे। इधर से नारद जी आए तो नारद जी ने देखा मदांध जो है, कौन है ये दो पुरुष? ये मद में इतने अंधे हो रखे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये मद है ना, जो ये अहंकार लाता है। धन क्या करता है? धन जब आता है ना, तो अपने साथ जो है अहंकार को लेकर के भी आता है। तो ये दोनों मदांध रखे हैं। नारद जी आए और इन्होंने ना कोई अभिवादन किया और मदोन्मत्त करके नारद जी ने जब इनको कहा, अरे दुष्टों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो है सरोवर में नग्न स्नान करे हो। तो नारद जी ने इनको शाप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ, जाओ जड़ हो जाओ। तो वही तो जो नल कुंवर हैं, वही आज भगवान के आंगन में वृक्ष बन करके खड़े हैं। तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। उन्होंने भगवान का उद्धार किया तो दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमना स्तव पादयो स्मृत्यां शिरस्तनिजा सद्गत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनोऽस्तु भवतनु। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, आपके गुणों का बखान हमारी वाणी नहीं कर सकती। आपके गुणों का बखान हमारी वाणी नहीं करती। वाणी गुणान कथन श्रवणो कथाया, आपके नामों स्मरण। हे प्रभु, ऐसी कृपा करें कि हमारी आप वाणी आपके गुणानुवाद और हमारे ये कर्ण है ना, ये आपकी कथा